बच्चों, कैसे हैं आप बेटा? तो आई होप नीट की बढ़िया तैयारी जो आपकी चल रही है, तो उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 तरीके से बॉडी दिखाती है। पहला कि जो 20 to 23% है कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिएक्ट करती है अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से और बनता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। दूसरा 70% इसी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और 7% इज टोटली डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। तो 3 तरीकों से कार्बन डाइऑक्साइड का एक ट्रांसपोर्ट जो है हमारी बॉडी में देखा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं टिश्यू लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, टिश्यू उस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है आरबीसीज के अंदर और वाटर के साथ मिलकर एक एसिड बनाती है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, और इस प्रोसेस को हेल्प करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना, इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए हीमोग्लोबिन डिसोसिएट्स फ्रॉम ऑक्सीजन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन यहां पर होगा। यहां पर हीमोग्लोबिन एक हीरो मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, एक बफरिंग एजेंट की तरह काम करता है, और H पॉजिटिव आयंस के साथ मिलकर बनाता है एक एसिड जिसका नाम है हीमोग्लोबिनिक एसिड, जिसकी वजह से जो न्यूट्रलिटी है उस समय आरबीसी की मेंटेन की जा सकती है। अब बात रही बाइकार्बोनेट आयंस की। बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं, हमारी मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसकी मदद से बाइकार्बोनेट आयन दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन आरबीसी, और अब वो बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ पहुंचते हैं? प्लाज्मा में पहुंचते हैं। बाइकार्बोनेट आयन जैसे ही प्लाज्मा में पहुंचते हैं, हमारी प्लाज्मा में एक सॉल्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है NaCl। NaCl टूट जाता है इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। Na combines with the bicarbonate ions to form sodium bicarbonate salt, और ये वही 70% हिस्सा है जो वहां पर ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब जो पीछे बच गया है क्लोराइड आयंस, तो क्लोराइड आयंस आरबीसी का आयोनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसी आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर जाना शुरू करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट का नाम देते हैं बेटा। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ की फॉर्म में पूछा जाता है कि क्लोराइड शिफ्ट कौन से लेवल पर होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए, क्लोराइड शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज हैम्बर्गर्स फिनोमेना। और जब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलर सरफेसेस की तरफ माइग्रेट करता है, तो सारा सेट ऑफ रिएक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, और वहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का डिसोसिएशन होगा, जिसकी वजह से अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलर सरफेसेस बाहर की तरफ रिलीज आउट करती हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।